यानी रामनवमी के जुलूसों को हमने देखा था पहले भी कि मस्जिदों के सामने जाकर हंगामा करना, मुसलमानों को बेइज्जत करना, लेकिन अब हमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि उसमें पुलिस और प्रशासन शामिल हो गया। खुद जिला प्रशासक, पुलिस इसको अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि शांति से जुलूस निकलवाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस यह चाहता है कि हिंसा हो। यह कतई मुमकिन है कि आप ज़बरदस्ती अगर मस्जिद के सामने गाली गलौज वाले गाने बजाएंगे और तलवार भांजते रहेंगे और बेइज्जत करने वाली नारे लगाते रहेंगे तो कुछ लोग भड़क जाएं, ये कतई मुमकिन है। तो मुसलमान अपनी तरफ से ईद में कुछ हिंसा करेंगे, इसका कोई अंदेशा मुझको नहीं है। हाँ, ईद पर हिंसा की जा सकती है कोई बहाना खोजकर, उसकी आशंका मुझको है। मध्य प्रदेश के खरगोन या फिर करौली में या उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जो रामनवमी के जुलूसों में हुई हिंसा है, उसको लेकर अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं। जो तमाम छात्र संगठन हैं, आज उन्होंने एक कॉल दिया है दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें लोग बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं और आवाज़ उठाई जा रही है कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर फ़ौरन रोक लगे और भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई बड़ा कदम उठाए कि जिस पर मुसलमानों के प्रति जो एक नफरत है जो फैलाई जा रही है उस पर रोक लग सके। इसी पूरे मामले को लेकर आज हम ग्राउंड पर पहुंच गए और जानेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जो लोग पहुंचे हैं उन लोगों का क्या कहना है और क्या बात वो रखना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन से। तो आइए सबसे पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं और आपको सुनवाते हैं। ज़रूर देखिएगा कि लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सबकी राय ज़रूर सुनिए। रामनवमी के जुलूसों में तकरीबन 100 साल से छोटी बड़ी हिंसा होती रही है, क्योंकि रामनवमी के जुलूस का इस्तेमाल ही 100 साल से इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ हम पहली बार देख रहे हैं वह यह है कि प्रशासन और पुलिस अब रामनवमी के जुलूस निकालने वालों के साथ मिल गई है। यानी रामनवमी के जुलूसों को हमने देखा था पहले भी कि मस्जिदों के सामने जाकर हंगामा करना और मुसलमानों को बेइज्जत करना, लेकिन अब हमें यह दिखलाई पड़ रहा है कि उसमें पुलिस और प्रशासन शामिल हो गया और यह ज़्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका मतलब यह है कि और ये कि आप मुस्लिम इलाक़ों में घुस जाएं, क्योंकि आम तौर पर यह होता था कि रामनवमी का जुलूस किस रास्ते से जाएगा इसको लेके बहुत तैयारी होती थी, बंदोबस्त होता था। खुद जिला प्रशासक, पुलिस इसको अपनी जिम्मेवारी समझते थे कि शांति से जुलूस निकलवाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस यह चाहता है कि हिंसा हो और उसके बाद वो इतना भड़काएं मुसलमानों को, और उसके बाद अगर थोड़ी भी प्रतिक्रिया हो तो उसका बहाना लेकर फिर मुसलमानों पर हिंसा की जाए। ये चूँकि किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हुई है तो हम लोगों को कुछ भी निश्चय पूर्वक पता नहीं है। यह कतई मुमकिन है कि आप ज़बरदस्ती अगर मस्जिद के सामने गाली गलौज वाले गाने बजाएंगे और तलवार भांजते रहेंगे और बेइज्जत करने वाली नारे लगाते रहेंगे तो कुछ लोग भड़क जाएं, ये कतई मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ ही क्यों, वहाँ तक जुलूस पहुँचा ही क्यों, है ना। यह तो पहले नहीं होता था, रूट जो बनता था वैसा ऐसा जिला प्रशासन ध्यान में रखता था। तो पहला सवाल ये है। दूसरा कि अगर पथराव हुआ तो अभी तक यह निश्चित नहीं है, अभी तक पता नहीं है किसने किया, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन जांच के पहले ही आपने तय कर लिया कि यह पत्थर कहाँ से चले होंगे, यह तो बहुत विचित्र बात है। इसका मतलब कोई प्रक्रिया ही नहीं रह गई फिर। अच्छा, मस्जिदों के बाहर ये देखा गया कि काफ़ी देर तक अतपदाकर जुलूस वहाँ रुके और वही तो मैं कह रहा हूँ कि जानबूझकर आप घंटों तक मस्जिद के सामने मुसलमान जहाँ रहते हैं, ख़ासकर उन गलियों से आप निकलना चाहते हैं, यह एक बहुत अश्लील इच्छा है जो अब दिखलाई पड़ने लगी। और यह अब हर मौके पर किया जाता है। जैसे
ईद बकरीद के मौके पर भी दिल्ली में हमने ये देखा 2-3 साल पहले कि कुछ लोग तिरंगा लेके चढ़ गए। अब अगर नमाज़ पढ़ने लोग जा रहे हैं वहाँ आप तिरंगा लेके चढ़ गए, क्या आप तिरंगा हाथ में लीजिए, इसका क्या तुक है? तो हर जो मुसलमानों से जुड़ी हुई जगह है उस पर कब्ज़ा करने का यह जो इरादा है यही इससे जाहिर होता है, और इसमें पुलिस प्रशासन उनके साथ मिल गया है, यह और ख़तरनाक है। अच्छा, ईद की बात आपने की है सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से माहौल ये रमज़ान में अभी चल रहा है, तो क्या आने वाला जो दिन है ईद का, उसमें अंदेशा है कि कुछ हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। मुसलमान ना तो हिंसा कर रहे हैं सक्रिय रूप से, प्रोएक्टिवली, मुसलमानों पर हिंसा हो रही है। कहीं कहीं उसकी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो बहुत क्षीण प्रतिक्रिया। तो मुसलमान अपनी तरफ से ईद में कुछ हिंसा करेंगे इसका कोई अंदेशा मुझको नहीं है। हाँ, ईद पर हिंसा की जा सकती है कोई बहाना खोजकर, उसकी आशंका मुझको है। मुसलमान क्या करें इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि कायदे से मुसलमानों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत होनी चाहिए प्रशासन को और पुलिस को, है ना। लेकिन अगर प्रशासन पुलिस गुंडों के साथ मिल जाएगा तब यह सवाल उठेगा कि मुसलमान क्या करें। अभी मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ। अभी तक निराशा दिखलाई पड़ी है, मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन अब यहाँ यह सवाल उठाने दे कि अब मुसलमान खुद अपनी हिफाजत करें। आपको लगता है कि प्रशासन ही हिफाजत पहले करे? कायदा यही है। अब पुलिस ये दिखला रही है कि इस कायदे का कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। सर, मध्य प्रदेश को लेकर एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, और करौली को लेकर। मध्य प्रदेश और करौली में, क्योंकि करौली की बात की जाए राजस्थान की, तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो अब सरकारों का कोई मामला रहा? देखिए, मेरी अपनी समझ ये है कि जो पुलिस है, आम तौर पर आप सरकारों का छोड़ दें, हिंदुस्तानी पुलिस आम तौर पर एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, और वह पूर्वाग्रह मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो राज्य सरकार कोई भी हो, लेकिन पुलिस उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अब क्योंकि करौली में ये पूछा जा सकता है ना कि क्यों प्रशासन ने और पुलिस ने जुलूस को वहाँ से निकलने दिया, वो इजाज़त कैसे दी, यह तो सवाल उठेगा। जो राजनीतिक नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनसे तो डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, ये तो स्थानीय प्रशासन का मसला है।